हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गुडविल वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें समझी। गुडविल क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है उसकी, कैलकुलेशन की, नेचर क्या है गुडविल का, कैसी असेट है, गुडविल कैसे कैसे बनाई जा सकती है और कितने मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे गुडविल के, और इसके क्वेश्चंस भी यहीं बनाएंगे, और उस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो ये मेथड आज हम पूरा का पूरा करेंगे विद क्वेश्चन, तो ध्यान समझना। लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो आप लिखो क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड, हेडिंग डालो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट के भी दो पार्ट है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी आपको दो पार्ट मिलेगा। सबसे पहला है, हालांकि पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, और दूसरा जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। दो मेथड है क्लास, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, यानी कि इन दोनों मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। बेटा सिंपल से एक बात बताऊंगा, एवरेज कैसे निकाला जाता है। अगर आपको 3 साल का एवरेज निकालना हो तो आप 3 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दोगे, एवरेज निकल जाएगा। 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 4 करोगे, एवरेज निकल जाएगा। 5 साल के सॉरी प्रॉफिट को अगर आपको उसका एवरेज निकालना है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 5 करोगे, तो 5 ईयर्स प्रॉफिट का आपका एवरेज निकल जाएगा। 6 साल का निकालना हो तो 6 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 6 से डिवाइड दे दोगे। लेकिन सर अगर किसी क्वेश्चन में या किसी ईयर में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो बेटा आप प्रॉफिट को प्लस करते हो, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप लॉस को माइनस करोगे। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है प्लस और लॉस क्या होता है, माइनस। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट तो आपने बता दिया, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाते कमाते आपको कितने साल लगेंगे गुडविल को बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि मुझे मतलब किसी बड़े फर्म जैसे गुडविल बनानी है और मैं अभी इतना मुनाफा कमा रहा हूं, तो मुझे कितने साल लगेंगे इसी प्रॉफिट को कमाते कमाते कि मैं उसके जैसी गुडविल बना लूं। तो ये चीज़ कभी भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोलेगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इवन बहुत हायर चीज़ है। तो ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, मतलब ये चीज़ ऐसा दिया रहेगा 3 ईयर परचेज तो मल्टीप्लाई बाई 3, 4 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाई 4, 5 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5। तो मतलब कि ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन। सर एवरेज प्रॉफिट बता दिया आपको, 4 साल का प्रॉफिट निकालना है, 4 साल के एवरेज को ऐड करो, अगर किसी साल लॉस हुआ है तो उसको आप माइनस कर दो। अब यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा तरीका ऐसा है पढ़ाने का कि कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम परफेक्ट तरीके से स्मूथली चीज़ें चलनी चाहिए। नोट, ताकि बच्चे को मजा आए, और जब बच्चे को पढ़ने में मजा आने लगता है ना, तो बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपना आप उठा के पढ़ता है। सवाल खुद बनाओगे, अगर बनने लगेगा तो किताब उठा के कोई भी क्वेश्चन बना के देख लेना, गारंटी से बोल रहा हूँ पक्का बनेगा। दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जब भी निकालेंगे, इफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज गिवन, इफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, बेटा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। इफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज गिवन, it is to be deducted, it is to be deducted, it is to be deducted, it is to be deducted once from the average profit, once from the average profit। बेटा लिखवा तो दिया, लेकिन आपके दिमाग में डाल देता हूं चीजों को, ठीक है। सुनो, कभी भी अगर आपको पार्टनर्स का रेम्युनरेशन, पार्टनर्स की सैलरी, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, ठीक है, पार्टनर्स दोनों पार्टनर की टोटल सैलरी जितनी है,
ए की इतनी सैलरी है साल की, नॉट मंथ, ए की इतनी साल की सैलरी है, बी की साल की इतनी सैलरी है, दोनों को जोड़ दो। जो टोटल सैलरी आपका आ गया पूरे साल का, जो भी आपका पूरे साल का टोटल सैलरी आ गया, उसे आप एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करना। कितनी बार? एक बार। आप दोनों की सैलरी को जोड़ दो और जो भी आपके पास आएगा उसे आप एवरेज प्रॉफिट में से सिर्फ एक बार माइनस करोगे। तो पार्टनर्स का जो रेमुनरेशन है वो आप माइनस करोगे वंस फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। तो एक बार आपने एवरेज प्रॉफिट से उसे माइनस कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको पार्टनर की सैलरी दी है तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो अपना और उस सैलरी को एक बार माइनस कर दो। पर ध्यान रखना, दोनों पार्टनर्स की सैलरी और पूरे साल की सैलरी कितनी, दोनों पार्टनर लिख लो कहीं कॉपी में, दोनों पार्टनर्स की सैलरी या जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी टोटल सैलरी। सर माइनस क्यों करते हैं? बेटा प्रॉफिट्स को कम करता है, इसीलिए हर साल माइनस करने से अच्छा क्या है कि एवरेज प्रॉफिट निकालो और एक ही बार माइनस कर दो, सिंपल। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। आई होप कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। बेटा जब भी आप क्वेश्चन बनाओ फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं। अगर क्वेश्चन बाई चांस गलत हो जाता है तो फॉर्मूले जितने भी आपने सही लिखे हैं आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट जरा इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को देखो, आप एक देख रहे हो मैं कितना फॉर्मूला सिंपल बना रहा हूं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जिसका है वो लिख देना। सर वेटेड एवरेज क्या होता है? देखो होता क्या है कि किसी किसी साल ना हम प्रॉफिट को वेट देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमारे, मान लो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 100 रुपए हैं, लेकिन इस 100 रुपए की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू हम दे रहे हैं। कई बार हमारे पास 1000-2000 रुपए भी होते हैं लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। मुसीबत में क्लास अगर कहीं पे थोड़ा सा पैसा भी मिल जाता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि वेटेड क्या होता है? अहमियत, इंपॉर्टेंस, कि आप किस ईयर के प्रॉफिट्स को कितना आप इंपॉर्टेंस देते हो। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला निकालने, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये कैसे निकलता है बेटा? आप क्या करोगे, टोटल प्रोडक्ट, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, क्वेश्चन में दिया होगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये आ गया, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक बात तो सदाबहार है, मैंने बता ही दिया आपको कि कभी भी अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा या निकाल रहे हो आप, उससे आप सैलरी को एक बार माइनस करोगे। पूरे साल की सारे पार्टनर की सैलरी को एक बार माइनस करना है। तो आई होप कि आपका ये फॉर्मूला सेक्शन अच्छे से हो गया, फॉर्मूला आपने अच्छे से लिख लिया। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिखाता हूं और एक करके क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ फटाफट जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये रहा आपकी बुक का ही क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन उठाया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बेटा कितने ईयर परचेज है? गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं और अगर बाई चांस मैं कोई क्वेश्चन में गलती कर देता हूं तो फॉर्मूले के मार्क्स मुझे मिलेंगे। और लास्ट में अगर मान लो कि मैं फॉर्मूले बार बार लिख रहा हूं तो अल्टीमेटली वो मुझे याद भी हो रहा है, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप इन सारे प्रॉफिट्स को जोड़ो, डिवाइड बाई कर दो। तो आप 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड दो, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर परचेज, तो आपका आंसर तो ये आ गया। लेकिन सर ये लॉस है, तो बेटा प्रॉफिट्स को आप ऐड करते हो तो आप लॉस को माइनस कर देना, सिंपल। तो 8 प्लस 15, तो 8 लाख प्लस 15 लाख, ये होगा 23 लाख, 23 लाख प्लस 18 लाख 41 लाख, 41 लाख प्लस 13 लाख 54 लाख, माइनस 4 लाख, ये आ गया 50। तो 50 लैक्स, ठीक है, अपॉन 5, 10 इंटू 3, 30 लैक्स आ गया आंसर। इससे सिंपल क्या होगा बेटा बताओ? वेरी सिंपल, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, और आपको जानते ही हो कितनी मेहनत होती है, तो आप शेयर किया करो, सपोर्ट दिखाओ क्लास, डेली पढ़ाई करो।
ये सब भी मत करो आप। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि बस आप पूरी की पूरी वीडियो देखो, अपने क्वेश्चंस को बना लो, पूरी की पूरी पढ़ाई अच्छे से कर लो, फिर देखना क्लास, एक अटैचमेंट बॉन्ड बन जाएगा हम लोगों के बीच, और ऐसे ही हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे टर्म 1 का। हम 3rd चैप्टर पे आ गए हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से फिनिश कर दो इस चैप्टर को, फिर और भी सारे चैप्टर्स खत्म करा दूंगा, और फिर इतनी बार रिवीजन, इतना प्रैक्टिस, इतने एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा ना आपको 1000 से ज़्यादा, कि डैम श्योर आपको मजा लगा, आप कुछ समझोगे नहीं पेपर को फिर, है ना। तो बस आप देखो, मैं अगर एक एजुकेटर हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और डेली मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली मेरे पास स्किप करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे अर्निंग मेरे को बाहर से मिल सकते हैं अगर मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं अपने चैनल पे वर्क कर रहा हूँ, ऑब्वियस है, अपने ग्रोथ के लिए और आपके ग्रोथ के लिए भी। कोई भी इंसान लाइफ में जाता है तो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और आप भी आगे बढ़ रहे हो क्लास अपनी लाइफ के लिए। तो आप देखो कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ, डेली आपके लिए काम करो। हार्डली मेरे को लगता नहीं कि मैंने कोई भी क्लास मिस करी अब तक, जब से मैंने चालू किया है। आप खुद से पूछो, क्या आप भी इतनी सिंसियरली, इतने डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो लाइफ में? आप खुद सोचो, जब दूसरा पढ़ाने वाला बंदा हमारे लिए इतनी तरीके से कर रहा है, हमारे लिए इतनी मेहनत, तो आप खुद सोचो ना कि क्या आप मेहनत कर रहे हो? माँ बाप से प्यार करते हो ना, आप अपने घर वालों से प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा रियल लव तो उनसे ही होता है ना। तो आप उनके लिए तो कम से कम सोचो ना कि अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे बोर्ड में, आपका अच्छा कॉलेज सिलेक्शन होगा, लाइफ में आप अच्छा जाओगे, तो कितना खुशी होगी उनको। उनको इस बात से खुशी नहीं कि मेरे बेटे ने मदर डे पे मेरे लिए स्टेटस लगाया है और मैं खुश हो जाऊं, नहीं, उनके लिए खुशी ये है जब मेरा बेटा कामयाब बनेगा, मैं हर जगह जगह जाके बोलूंगा या बोलूंगी आपकी माँ ने कितने सपने देखे होंगे, कि हमारे किसी से बोलेंगे देखो हमारे बेटे ने ये किया, हमारे बेटे ने ये किया। खुशी, यही जो खुशी अंदर से आएगी बोलते वक्त ना, ये आप उन्हें दे सकते हो अच्छे से मेहनत करके। फिर आपका करियर तो आगे जाएगा ही, आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, और लाइफ में आप बहुत अच्छे से नंबर आते हैं तो अच्छा लगता है, 90s में फिगर आते हैं तो यार ये सब आपका ही फायदा है। तो यार डेली पढ़ा करो, मेहनत किया करो। बाकी जो जो टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल फोन में लगे रहते हो, दिन भर टाइम वेस्ट करते हो आप, बहुत बहुत गलत बात है। पढ़ा करो, इंजॉय भी किया करो, बट पढ़ाई के साथ साथ। समझ आ गई होगी, आप समझदार तो हुई। अदरवाइज करियर आपका, लाइफ आपकी, क्या कह सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर ऑफ परचेज। 1.5, ठीक है। 1.5 मतलब क्या होता है बेटा? 1.5, 3/2 मतलब 1.5। 1.5 ईयर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, मतलब मुझे एवरेज लेना है लास्ट 3 ईयर्स का, एवरेज मुझे 3 साल का लेना है, बट मल्टीप्लाई 1.5 से करना है। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1 लाख। बेटा सुनो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है क्वेश्चन। आप लोग मुझे फटाफट जरा बताओ, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है, ध्यान समझना। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर का दुगना है। जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर का दुगना है। तो फर्स्ट ईयर का 1 लाख है, तो सेकेंड ईयर का कितना होगा? दुगना, मतलब 2 लाख। और जो थर्ड ईयर प्रॉफिट है वो 1.5 यानी कि 1.5 गुना है किसका? सेकेंड ईयर। तो 2 लाख का 1.5 गुना कितना होगा? तो 2 लाख को आप 1.5 से करके देखो मल्टीप्लाई, 2 लाख का 3 लाख है ना, 3 लाख। तो ये मुझे 3 साल का प्रॉफिट मिल गया। मतलब क्वेश्चन ना मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, क्वेश्चन घुमा रहा है कि पहले साल का 1 लाख है, दूसरे साल का 2 लाख है, तीसरे साल का 3 लाख है, सीधा सीधा बोल देता नहीं। मतलब पहले साल का 1 लाख, दूसरे का दुगना, और दूसरे का 1.5 गुना जो है वो 3 लाख है। क्या पता कल को एग्जामिनेशन में 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, और आपको गुडविल निकालनी है, तो सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं क्लास। गुडविल कैसे निकलेगा बताओ जरा? गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला में लिखूंगा, जैसे मैंने आपको बोला फॉर्मूला आप लिखा करो हमेशा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो पार्ट 4 होगा, लास्ट पार्ट, मैं उसके अंदर आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी कराऊंगा, जिसमें गलतियां अगर कुछ हो जाती हैं, कभी हमने कोई चीज़ कम ले ली, ज़्यादा ले लिया, मिस्टेक कर दी, उसको भी ठीक करेंगे, ठीक है। तो 3, और आपको पहले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, दूसरे साल का दिया हुआ है 2 लाख, तीसरे साल का दिया हुआ है 3 लाख, 3 4 5 6, 6/3, तो ये आ जाएगा 2 लाख, है ना। ये आ गया 2 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो गुडविल का आंसर आ गया 6 लाख। बेटा चेक कर लेना कि ये 3 ही था कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। गुडविल कितना था क्लास यहाँ पे? लास्ट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर आपको दे रखा है कितना? सेकेंड ईयर का ट्वाइस है, तो 3 4 5 6, 6 को 3 से 2 दोगे, और इसमें लिखा है कितना ईयर परचेज? अच्छा 1.5 ईयर परचेज है, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, 1.5 ईयर परचेज है, 3 परचेज नहीं है, 1.5 ईयर ऑफ परचेज है। तो 1.5 मतलब 1.5 से कर देना मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1.5, तो 3 लैक्स आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर 3 लाख। आई होप कि जो सेकंड क्वेश्चन हमने करा है वो हमारा फिनिश हो गया। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप बना सकते हो, सब बनेगा। चलो इसमें एक और क्वेश्चन था, जरा वो भी देख लेते हैं। ये रहा, ये नंबरिंग वाइज 6 क्वेश्चन है, एक बार देखो, और हमारे हिसाब से थर्ड।
पूरब और पूर्वी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:1। दे डिसाइड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप। मैंने कहा था कि किसी भी नए पार्टनर को अगर हम एडमिट करेंगे तो उस सिचुएशन में उससे, क्योंकि गुडविल का पैसा मंगाना है, तो गुडविल की वैल्यूएशन हम लोग करते हैं। 1/4 शेयर फर्स्ट ऑफ एप्रिल। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स। गुडविल कितने टाइम्स की वैल्यूएशन हो रही है बेटा? 4 टाइम। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4। देखो, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया हो या आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, एक ही बात होती है, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हाइयर। हम एवरेज पहले 4 साल का निकालेंगे, फिर एवरेज 5 साल का निकालेंगे। दोनों में से जो ज्यादा होगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसके बेसिस पे आपने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब प्रॉफिट पास्ट 5 का दे रखा है, ठीक है। तो बड़ा सुनो मेरी बात, जो पिछला 5 साल लोगे सर वो तो पूरा का पूरा 5 साल दे रखा है, लेकिन जो पिछला 4 लोगे ना प्रीवियस, तो प्रीवियस मतलब लेटेस्ट वाले 4 लेना, ये 4 लेना। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं कि वो ये नए नए पुराने ये ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसे नहीं। पिछले 4 साल का मतलब अभी 21 से पिछला, मतलब 31, अभी हम जुलाई में आ गए तो जुलाई से पहले जो है जून है, तो ये 21 फिर 20 फिर 19 फिर 18, तो इन 4 साल का लेंगे। जब पिछले 4 साल का बोलते हैं तो जस्ट प्रिसीडिंग वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट जरा 4 साल का एवरेज हम लोग देख लेते हैं कितना बनता है। तो 15,500 है, फिर 10,000 है, फिर 16,000 है, फिर 15,000 है। तो इन 4 साल का मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर यहाँ पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे 4 साल का एवरेज निकालते हैं, एवरेज 4 ईयर्स का और एवरेज 5 ईयर्स का, ठीक है। तो 4 साल का एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई 4, और 4 साल के प्रॉफिट को ऐड किया 56,500, 14,125 आ गया, है ना, 14,125। अब 5 साल का एवरेज निकाल के देखते हैं, तो फिर मुझे इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 70,500, इन सबको जोड़ने पे आ रहा है 70,500, 70,500। बट मुझे अब डिवाइड जो देना है वो 5 से डिवाइड देना है ना, तो आएगा 14,100। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक बार 4 साल का एवरेज निकाला, पिछले 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड दिया, और एक बार 5 साल का, पिछले 5 साल के प्रॉफिट को जोड़कर 5 से डिवाइड दिया। और अब हम करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको एवरेज प्रॉफिट वो लेना है जो ज़्यादा है, तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है। कई बार बच्चों को लगता है कि 5 साल है तो 5 का एवरेज ज़्यादा होगा, बेटा ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, गुडविल फॉर द गुडविल इज वैल्यूड 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 4 टाइम्स। तो इसे 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 14,125 इंटू 4, 56,500, ये आ जाएगा आपका आंसर 56,500, ठीक है। 56,500 ये आपकी क्लास वैल्यूएशन आ जाएगी गुडविल की, 56,500। और हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से फिनिश कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल की वैल्यूएशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट आएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और अगर कोई रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, तो उसे एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस कर देना। सिंपल, अभी तक तो क्वेश्चन में आया नहीं, लेकिन अगर मान लो इसमें सैलरी होती कुछ, तो हम इस एवरेज प्रॉफिट से हम सैलरी को माइनस कर देते। अगर होता तो कल को आएगा भी, सुपर प्रॉफिट मेथड भी करेंगे, उसमें भी सब दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलो अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, हम लोगों का ये तो खत्म हो गया, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, और ये है रमन दमन आर पार्टनर्स, रेशियो 60-40। बड़ा सुनो, रेशियो 60-40 है, मतलब पता है क्या है, 6-4 है, और काट के आप कह सकते हो 3-2। तो कुल मिला के अमन और कौन है ये, रमन दमन, इनकी जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। आगे लिखा है द लास्ट 4 ईयर दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरीज। मैंने डाल दिया इसके अंदर एनुअल सैलरी, एक की 50 है, दूसरे की 40 है। तो मुझे बताओ टोटल सैलरी कितनी है, 90,000 पूरे साल की। पर मंथ दिया होता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई भी करता। पूरे साल की दोनों की मिलाकर टोटल सैलरी 90,000 है। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। पहले साल का इतना प्रॉफिट है, दूसरे का इतना, 3 साल का आपको दे रखा है। जीनू इज एडमिटेड। देखो एडमिशन की बात क्यों लिखी रहती है, क्योंकि भैया एडमिशन के टाइम पे ही हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, बस और कुछ नहीं। गुड इज वैल्यूड 4 ईयर परचेज, थोड़ा मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं,
मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से, मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं 4 से, 4 ईयर परचेज। और आपको एवरेज प्रॉफिट जो लेना है, एवरेज प्रॉफिट सॉरी ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी, साफ साफ लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, रीड कर लो, आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद वेट जो दिया गया है 1 2 3 दिया है, ग्रेटेस्ट वेट दिया गया है लास्ट ईयर को, जो नया वाला साल है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले आपको ना एक कॉलम बनाना है, चलो मेरे साथ साथ बनाओ। सबसे पहले लिखोगे आप ईयर, ईयर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ weighted average profit, calculation of weighted average profits, calculation of weighted average profits, year, ईयर के बाद लिखोगे अमाउंट, अमाउंट के बाद हो वेट, ठीक है, तो वेट यहाँ पे 1 2 3 दिया गया है, और इसके बाद आएगा प्रोडक्ट, इसके बाद आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ईयर, अमाउंट, वेट और प्रोडक्ट, ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप ईयर देखो कितना लिखा हुआ है, ईयर, ईयर है 19 20 21, 19 20 21, ठीक है। तो 19 20 21, वेट दिया है 1 2 3, और प्रॉफिट कितना दिया है वो भी चेक कर लो। प्रॉफिट दिया है 140, 1,01,000, 1,30,000, 140, 1,01,000, 1,30,000, 140, 1,01,000 और 1,30,000, ठीक है। ईयर भी दे दिया आपको, अमाउंट भी दे दिया, वेट भी दे दिया। अब वेट और अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्रोडक्ट 140, 1,01,000 इंटू 2 कितना बनेगा 2,02,000, 1,30 इंटू 3 कितना बनेगा 3,90,000, ठीक है। तो अब आप देखो आपने क्या किया, वेट को टोटल किया 3 4 5 6, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने। ऑब्वियसली ईयर को तो मल्टीप्लाई करोगे ना, ईयर थोड़ी कोई नंबर है। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो और जो वेट है उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे और तो आएगा प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट लेना है, आप ऐड करो 140 प्लस 2,02,000 प्लस 3,90,000, 7,32,000, 7,32,000, ठीक है। तो आपको अमाउंट दिया गया है, आपको वेट दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले लेना है। फिर आपको लगाना है फॉर्मूला क्या, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये रहा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। लेकिन आप एवरेज से एक बार सैलरी को माइनस करोगे, एवरेज से आप सैलरी को एक बार आप माइनस जरूर करोगे, ध्यान रखना। अगर सैलरी दी गई है पूरे साल की, दोनों पार्टनर की सैलरी अगर दी गई है तो माइनस करोगे, नहीं दिया तो आप सीधे इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा गुडविल। और अगर इस क्वेश्चन में ये सैलरी नहीं दिया होता तो मैं सीधे इसको डिवाइड देकर मल्टीप्लाई कर देता नंबर ऑफ ईयर परचेज से। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज देखते हैं, 4 ईयर परचेज दे रखा है, 4 ईयर परचेज आपको दे रखा है, तो चेक कर लेते हैं 4 ईयर परचेज इंटू 4, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1,28,000, डन, ठीक है। तो आपने क्या किया, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सैलरी दिया हुआ है तो सैलरी एवरेज से आपको एक बार माइनस करनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कोई मुश्किल काम नहीं है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी सिंपल है। और इस तरीके से हमने क्लास एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड और देन पास्ट एडजस्टमेंट, और चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। किसी भी चैप्टर को कम मत समझना, क्या पता 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन और आप ना कर पाओ एग्जामिनेशन में, तो स्किप मत करना, अच्छा टॉपिक है। और आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे, आपको अच्छा समझ आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे, अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करोगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, जहां पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट्स मेथड जो बहुत अच्छा है, इवन कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके भी 2 पार्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।